मैं मोहम्मद ज़हूर खान और आप देख रहे हैं NS10 TV। आज मैं नारायणपुर ज़िला मिर्ज़ापुर में आया हूँ। यहाँ पर बीजेपी के मुस्लिम प्रवक्ता हैं, बीजेपी में शामिल हैं, जो कि बनारस से होते हुए, मिर्ज़ापुर से बनारस होते हुए दिल्ली यात्रा करने जा रहे हैं गाय के संरक्षण को लेकर, जिसमें ये मांग करेंगे कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। तो इस पर हम डिटेल से उनसे चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जो लोग मेरे चैनल को पहली मर्तबा देख रहे हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो आपको समय से मिलती रहे। तो आइए आगे चलते हैं। सर तौकीर भाई, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। जी नमस्कार। हम ये जानना चाहेंगे कि आप गाय के संरक्षण को लेकर उसको जो है राष्ट्रीय दर्जा मिले, इसके लिए आप पद यात्रा कर रहे हैं, कैसे सर? हम ये चाह रहे हैं कि जिस तरह आज गाय को लोग, कभी गाय के नाम पे इतनी मामलिंचिंग हो रही है, उस पर आज जो इतनी हिंदू मुसलमान नफरत चली है, तो हम एकता की मिसाल, हिंदू मुसलमान एकता भाईचारे की मिसाल को पेश करते हुए हम नारायणपुर से, जिला मिर्जापुर से गाय यात्रा पैदल लेकर दिल्ली जाना चाह रहे हैं। इसके लिए हमने परमिशन की, ये कागज मेरे पास है, मैं भेज चुका हूँ और मैं सोमवार को DM साहब से मिलकर मिर्जापुर के परमिशन के लिए जाऊँगा। और मेरा ये मानना है कि मैं राष्ट्रपति जी से और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं अपील करूँगा कि गाय को राष्ट्रपति घोषित किया जाए। बहुत अच्छी बात है सर कि आप जो हिंदू मुस्लिम की जो नफरत है उसको खत्म करने के लिए एक पहल कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि सर जो गाय के संरक्षण की बात कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले ये बता दें कि जैसे गाय, आप भी मुस्लिम हैं, हम भी मुस्लिम हैं, लेकिन ये हमारे भाई हिंदू भाई हैं। सर बहुत अच्छी बात है, आप जो है किसी के धर्म के जो आस्था का केंद्र है, किसी के, हर किसी को, कोई दूसरा भी धर्म का है, चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, पंजाबी हो, जो भी हो, लेकिन किसी भी धर्म का अपमान करना गलत है। उसका सम्मान करना चाहिए और इनके आस्था का केंद्र है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर हम ये देखते हैं कि जब तक गाय बेनिफिट में रहती है, जब तक गाय दूध देती है, तब तक तो उसका सम्मान हमारे हिंदू भाई भी अच्छे से करते हैं। लेकिन जब दूध देना बंद कर देती है तो वही लोग उसकी नाकदरी करते हैं, वही लोग उसको फिर सेल करने लगते हैं। सर इसके इसी के रोकथाम के लिए मैं लोग इसी के रोकथाम के लिए मेरे साथ हमारे भाई और हमारे निजी सचिव अरुण चौरसिया जी और हमारे साथी निहाल अख्तर जी और फौज नेता छांगुर, हम लोग 4 लोग यहाँ से इसी मिशन को ले जा रहे हैं कि गाय को, जो हमारे हिंदू भाई जो हिंदू समाज में आज गाय को गौ माता मानते हैं, तो श्रद्धा से मानते हैं, हमारी उनकी आस्था है। इसी आस्था को मैं बरकरार करने के लिए, इसी आस्था को मजबूत करने के लिए मैं गाय को राष्ट्रीय घोषित कराने की हमारी एक पहल है। इसमें मैं सबसे चाहूँगा, आपसे भी चाहूँगा कि आप भी हमारी सहयोग करें। और जितने भाई आपके वीडियो देख रहे हैं, मैं सबसे अपील करूँगा, हिंदुस्तान के हर नागरिक से अपील करूँगा कि गाय माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए हमारा सहयोग करें। और 25 तारीख को भारी तादाद में नारायणपुर मानी पे आकर हमारा मनोबल बढ़ाएं कि हम जाकर रास्ते में हमें कोई दिक्कत ना हो। और हमें चाहते हैं कि गाय के आज अगर हम गाय को ले जा रहे हैं तो गौ माता को अगर राष्ट्रीय दर्जा मिल जाएगा तो जितनी समस्या आ रही है सारी खत्म हो जाएगी। हमारे हिंदू भाई भी कायदे से रखेंगे और कोई इनको नहीं करेगा, ना सेल कर सकता है। तो हम यही चाह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। सर अभी काफी ऐसा देखा भी गया है कि गाय हत्या करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा मिलती है, मिलनी भी चाहिए, क्योंकि किसी के आस्था का केंद्र है। अच्छी बात है। लेकिन जब भाई हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप में या कोई भी जब मरने के बाद उसको कूड़े खाने पे जब फेंक दिया जाता है, या जब तक बेनिफिट रहती तब तक उसको अपने घर में रखते हैं, उसके बाद सेल कर देते हैं, ऐसे लोगों को क्या सजा मिलना चाहिए? आपने देखा होगा महोदय कि आजकल ऐसी समस्याएं हो रही है कि बच्चे अपने माँ और बाप को बाहर घर से निकाल दे रहे हैं, तो ये गाय माता है। हम इस पे चर्चा पूरी तरीके से नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो उनके सोच और उनके विचारों पर
मैं ये कहूंगा कि जो व्यक्ति आज अपने माँ बाप को बाहर निकाल सकता है वो गाय को क्यों नहीं कर सकता। लेकिन माँ बाप को भी क्यों निकालें सर जी, जो हम मेरे माँ बाप हैं, जो मेरी परवरिश किए हैं, हमें ये अधिकार किसने दिया कि हम उनको बाहर करें। यही विचार तो है, हमें आप में फर्क क्या है कि हमारे विचारों पर डिपेंड करता है। जो अपने माँ बाप को समझ नहीं पाया वो गाय माता को क्या समझेगा। हम जो अपने माँ बाप को जिसने 9 महीना कोख में रख के और उसको पाल पोस के बड़ा किया, जब उसकी अहमियत को वो नहीं समझ पा रहा है तो हम गौ माता की बात कैसे कर ले उसके साथ। वो गौ माता की अहमियत को क्या समझ पाएगा, ये आप भी समझ सकते हैं, हम भी। चूंकि वैसे ही कड़ी कार्रवाई माँ बाप के निकालने पर और उनके अधिकारों को के हनन पे भी है, और वैसे ही कड़ी कार्रवाई गौ माता के हत्या और गौ माता के साथ अत्याचार करने वालों के साथ भी है। मानव जीवन में गाय की बहुत, गौ माता की और गाय की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जब बच्चा पैदा होता है, जो माँ को दूध नहीं होता है, तो पहले तो गाय के दूध पिलाते हैं लोग। डॉक्टर भी बोलते हैं, कि गाय के दूध पिलाओ। बच्चे 2 साल तक बच्चे को भैंस का दूध हजम नहीं होता है, इसलिए भैंस का दूध गाढ़ा होता है और गाय का दूध पतला होता है। बच्चे को पौष्टिक भी देता है और फायदा होता है। तो गाय से हमारी अस्तित्व जुड़ा हुआ है, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक गाय के अस्तित्व जुड़ा हुआ है। हम इसलिए चाह रहे हैं कि जब गाय रहेंगी तो हम रहेंगे। भाई गाय रहेंगी तब रहेंगे, जब जो बच्चा पैदा हो जिस माँ की दूध होती है, कहाँ दूध पिएगा वो। तो इसीलिए हमारा ये लक्ष्य है कि हम गाय को सुरक्षा करें और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कराकर हम पूरे समाज में एक संदेश जाए कि गौ हमारी माता मानते हैं, श्रद्धा हमारी है, आस्था है, तो उसको बरकरार रखने के लिए राष्ट्रीय पशु घोषित हो जाएगा। तब कोई भी भाई उसके साथ अत्याचार नहीं करेगा। हर लोग डरेंगे, जिस तरह आज लोग मोर को मारने में डर रहे हैं, जिस तरह शेर को मारने में डर रहे हैं, जिस तरह हिरण को मारने में डर रहे हैं, उसी तरह गौ माता को मारने में डरेंगे लोग। हाँ, बहुत अच्छी बात है और सभी का सम्मान होना चाहिए। और जिस तरह से हमारे हिंदू भाइयों की आस्था का है, तो उस तरह से उसका सम्मान करना बहुत जरूरी है। मैं एक मुस्लिम होकर इसलिए मैं एक मुस्लिम होकर मैं गाय माता को लेकर पैदल यात्रा करना चाह रहा हूँ दिल्ली। इसमें एक संदेश था कि हिंदू मुस्लिम जो हमारे हिंदुस्तान में भाईचारा, जो गंगे जमुनी तहजीब है, उसको बरकरार रखने के लिए मैं पहल कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात इसमें मुस्लिमों का भी जो अपमान हो रहा है, लोग कहते हैं कि सारे दोष मुस्लिम पे ही है, उस दोष को भी दूर करने का एक तरीका हमने इसी तरीके से निकाला है कि उनके ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप लगते हैं उसको भी दूर किया जा सके। क्योंकि तस्कर सिर्फ मुस्लिम ही नहीं है, गौ हत्यारे सिर्फ मुस्लिम ही नहीं है, उसमें हमारे हिंदू भाई भी हैं। उन सभी चीजों को हम दूर करने के लिए ही ऐसा काम करने का हमने आपने बहुत अच्छी बात कही है कि गौ तस्कर जो है, गौ मांस तस्कर जो हैं, सब मुस्लिम नहीं है। और रिकॉर्ड भी है कि जो बड़े बड़े सेलर हैं वो ज्यादातर हिंदू हैं, ज्यादातर हिंदू हैं। तो इसमें जो नफरत फैल रही है, इसमें जो है बहुत ज्यादा रोक मिलने लगेगी और नफरत इसमें कम होगी। जो हमारा सर्वधर्म समभाव की बात है और गंगा जमुनी तहजीब की बात है, हम जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई की बात करते हैं, ये हमेशा हम लोगों में बरकरार रहे, इसलिए हम लोग जो है ऐसा मुहिम छेड़ दिया है और ऐसा काम किए हैं। और अपील करेंगे हम कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय, राष्ट्रपति महोदय और मुख्यमंत्री महोदय हमें इसका परमिशन देने का काम करें, ताकि हम लोग इस मुद्दे को आगे तक ले जा सके और गाय माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करा के उनके संरक्षण को हमेशा जो है बरकरार कर सके। शांतिपूर्वक हम लोग रामलीला मैदान में जाकर और वहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी को हम गाँव माता को सपोर्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके साथ फिर आगे भी बने रहेंगे। और देखा आप लोगों ने जैसे कि ये एक जो नफरत फैली हुई है, इसको रोक लगे कैसे लगे, इसकी पहल की जा रही है। और जो मतलब एक भावना बन चुकी है कि गाय हत्या पर रोक तो होनी भी चाहिए, क्योंकि किसी के आस्था का केंद्र है। तो इन्हीं सब बातों के साथ हम अपनी बातों को खत्म करेंगे और लगातार जितनी भी हो सकेगी इस पर हम खबर देते रहेंगे। दिल्ली तक का सफर है, तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।